हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर की दो वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारे पास थर्ड लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो देखो बेटा, भारी, जो मैं बार बार कहता हूँ, भारी हार्ड कुछ नहीं होता है, सिर्फ बात है समझने की। अगर हमने समझ लिया तो समझ लो सब कुछ आसान है, अगर हमने नहीं समझा तो समझ लो सब कुछ भारी। ठीक है, तो आज डिफरेंशिएबिलिटी देखो, बड़ा आसान है, बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल बच्चों वाली चीजें दी है। देखो जरा कैसे। देखो मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी समझाता हूँ बेटा, होता क्या है। देखो बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन द गिवन फंक्शन इज said to be differentiable if we can draw a single tangent a single tangent at a point with finite slope। ठीक है, देखो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं शुद्ध हिंदी में लिखता हूं। एक बिंदु, पॉइंट पर केवल एक टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखा है ना, एक टेंजेंट और टेंजेंट का स्लोप कैसा हो बेटा, फाइनाइट हो। ठीक है, देखो ये दो ग्राफ आपके पास बने हैं। अगर ये ग्राफ, इसकी बात करूं मैं, तो इस कॉर्नर पॉइंट पे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेटा इस पे मैं अनगिनत टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये ऑलरेडी है, एक टेंजेंट यहाँ, एक टेंजेंट ऐसे, मतलब इनफाइनाइट टेंजेंट जो है मैं यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ कितनी भी। अब देखो, ये हो गया नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि एक पॉइंट पे बेटा, एक कर्व के एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट अगर ड्रॉ होगी तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये हो गया बेटा आपके पास नॉन डिफरेंशिएबल। कैसा हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसको देखो, यहाँ क्या है बेटा, इस स्लोप, इस टेंजेंट में, इसमें स्लोप में और ये टेंजेंट में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। और आपको पता है m इज इक्वल टू स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। पता है, टेंथ में पढ़ा है, m इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री। और टेन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे एंगल जो है वो स्लोप के साथ कितना बन रहा है, 90। इस वजह से टेंजेंट का जो स्लोप है वो कैसा आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। तो ये भी फंक्शन कैसा हो गया बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल। कैसा हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो एक पॉइंट पे, कर्व के एक पॉइंट पे अगर एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो और उस टेंजेंट का स्लोप कैसा हो, फाइनाइट, यानी कि m की जो वैल्यू है
स्लोप जो आएगा वो फाइनाइट वैल्यू रखेगा, जिसको फाइनाइट क्या, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई वैल्यू आती है एक कर्व के एक पॉइंट पे एक टेंजेंट रो हो और टेंजेंट का स्लोप कैसा हो, फाइनाइट, तब वो फंक्शन कैसा होता है बेटा, डिफरेंशिएबल। अदरवाइज फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कैसे करते हैं, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है उसका चेक कैसे करेंगे। तो देखो एक होता है बेटा राइट डिफरेंशिएबल फंक्शन। राइट डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया है बेटा, फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। अब हमसे पूछा है राइट डिफरेंशिएबल फंक्शन, अब हमसे पूछा है एट एक्स इज इक्वल टू ए, क्या पूछा है, एट एक्स इज इक्वल टू ए। ए पे बताओ भैया कि ये फंक्शन जो है राइट डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम निकालेंगे बेटा, अच्छा ये जो है ये वैल्यू कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स की जगह बेटा ए रखेंगे तो ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अगर इसकी वैल्यू बेटा फाइनाइट है तो ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू ए पे कैसा है, राइट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, दूसरा आता है बेटा लेफ्ट डिफरेंशिएबल, लेफ्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, लेफ्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो इसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। अब अगर हमसे पूछा है एट एक्स इज इक्वल टू ए, किस पॉइंट पे पूछा है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, फाइनाइट, तभी ये लेफ्ट डिफरेंशिएबल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, किस पॉइंट पे पूछा है, ए पे, तो ये हो जाएगा एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। इसकी वैल्यू अगर फाइनाइट आती है तो ये फंक्शन कैसा होगा बेटा, लेफ्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर पूछता है बेटा डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्या पूछता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होगा बेटा, तो राइट डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, राइट डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एच कर लो, लेफ्ट इधर आएगा ना, एक्स माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और ये दोनों बेटा इनकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट। अगर इनकी वैल्यू फाइनाइट नहीं है तब भी ये गलत है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी और राइट डिफरेंशिएबिलिटी दोनों कैसी होनी चाहिए, इक्वल, और दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट। नेक्स्ट नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होगा बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है बेटा, ये x है ना, हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है x, अगर पॉइंट पे बोलते तो हम ये लिख देते नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो आपको पता है विच इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब देखो क्या क्या कंडीशन होंगी नॉट डिफरेंशिएबल की, कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल ना हो, उसकी कंडीशन क्या क्या होंगी मैं बताता हूं। अभी इसको आप कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट देखो। कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको, देखो नेक्स्ट है कंडीशन फॉर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। नॉन डिफरेंशिएबल कब कब होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, जो डिफरेंशिएबल की कंडीशन है वो अगर ना हो तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो देखो पहली कंडीशन है कि राइट डिफरेंशिएबल फंक्शन जो हम निकाल रहे हैं उसकी लिमिट कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन हम लिखेंगे कि अ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल
एट x इज इक्वल टू ए। देखो x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच की वैल्यू क्या आ जाए बेटा, इनफाइनाइट। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो बेटा, अ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x is equal to a if limit h tends to 0 f a minus h minus f a upon minus h, that is लेफ्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन की जो सॉल्व करके आ रहा है वैल्यू वो फाइनाइट है। अगर ये वैल्यू क्या हो जाए बेटा, इनफाइनाइट, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, बोलो, नॉन डिफरेंशिएबल। थर्ड कंडीशन, डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होता है, जब लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी और राइट डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल हो। तो अ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए इफ, देखो बेटा इस चीज को जो लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी है उसको ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी एफ डैश ए, है ना, इज इक्वल टू राइट डिफरेंशिएबिलिटी एफ डैश ए। ठीक है, नॉट इक्वल, अगर दोनों इक्वल नहीं है तब क्या हो जाएगा, बोलो, तब क्या हो जाएगा, बोलो, दोनों इक्वल नहीं है तब क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट, अ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए इफ, देखो बेटा अब क्या हो, अब दोनों इक्वल तो हों, दोनों फंक्शन x इज इक्वल टू ए पे इक्वल तो हो, दोनों की वैल्यू इक्वल तो हो, लेकिन बेटा फाइनाइट ना हो, क्या हो जाए, इनफाइनाइट, तब भी फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। बोलो, बात आ गई समझ में। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर देखो मैं आगे बताता हूँ। देखो इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं मैं। देखो बेटा अब टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल। जैसे डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा था हमने, सॉरी कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी पढ़ा था हमने ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में, उसी तरह से बेटा इसको पढ़ेंगे हम। तो देखो सबसे पहला है इसमें डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन ऑन एन ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ओपन इंटरवल में हमसे क्या पूछा है बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी पूछा है कि कैसे चेक करते हैं। तो देखो बड़ा आसान है, लेट, सॉरी लेट मत करो, इसको लिखो, एफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल on an open interval a comma b if fx is differentiable at every point of a comma b। ओपन इंटरवल के अगर एवरी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल कैसे होता है ये मैंने आपको बता रखा है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन ओपन इंटरवल में कैसा रहेगा, डिफरेंशिएबल। ठीक है, दूसरा देखो, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन
on on a closed interval, on a closed interval। ठीक है बेटा, तो क्लोज इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? बिल्कुल सेम कंटिन्यूटी वाली बात है। देखो कब कब होगा। नंबर वन, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन ए कॉमा बी। ओपन इंटरवल में एवरी पॉइंट पे फंक्शन कैसा होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। नंबर टू, एफ एक्स इज राइट डिफरेंशिएबल, राइट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, है ना। एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन कैसा होना चाहिए? राइट डिफरेंशिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच होता है माइनस एफ एक्स होता है अपॉन क्या होता है बेटा? एच। ये क्या होना चाहिए? फाइनाइट। तो ये फॉर्मूला है, किस पॉइंट पे है? ए पे, तो एक्स की जगह ए रख दो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच की वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा? फाइनाइट। तब ये फंक्शन कैसा होगा? राइट डिफरेंशिएबल। ठीक है। थर्ड, एफ एक्स इज लेफ्ट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स इज इक्वल टू पे बी पे फंक्शन कैसा होना चाहिए? लेफ्ट डिफरेंशिएबल। क्या होता है लेफ्ट डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू फाइनाइट, है ना। एक्स इज इक्वल टू बी पे पूछा है तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ बी माइनस एच, एक्स की जगह बी रखेंगे, माइनस एफ बी अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? फाइनाइट। बोलो, बात आई समझ में? तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो फंक्शन क्लोज इंटरवल में कैसा होगा? डिफरेंशिएबल। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो फंक्शन कैसा होगा? ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल। ठीक है। तो एक बार और सुन लो। देखो कोई भी फंक्शन, देखो कोई भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा कब? किस किस कंडीशन में? जब क्या हो बेटा? बोलो, जब क्या हो? राइट डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है, राइट डिफरेंशिएबल की लिमिट क्या आ जाए? इनफाइनाइट आ जाए। लेफ्ट डिफरेंशिएबल की लिमिट क्या आ जाए? इनफाइनाइट आ जाए। दोनों डिफरेंशिएबल, लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी और राइट डिफरेंशिएबिलिटी दोनों इक्वल ना हो। ठीक है, लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी और राइट डिफरेंशिएबिलिटी दोनों इक्वल हो लेकिन दोनों की वैल्यू क्या हो? इनफाइनाइट। तो ये चार कंडीशन में फंक्शन कैसा हो जाएगा बेटा? नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी ऑन एन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगी? तो देखो किसी भी ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा यदि ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे फंक्शन कैसा हो? डिफरेंशिएबल। दूसरा, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा? तो इसके लिए तीन कंडीशन है। पहला कि ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के एवरी पॉइंट पे फंक्शन कैसा होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। दूसरा, जो भी पॉइंट है ओपन इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट है ए फंक्शन के राइट से, ए फंक्शन के राइट से फंक्शन कैसा होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। और डिफरेंशिएबल के लिए क्या होना चाहिए? कि राइट डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए? फाइनाइट वैल्यू। ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है इंटरवल की? बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल की दूसरी वैल्यू क्या है? बी। तो बी के लेफ्ट साइड से फंक्शन कैसा होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर है तो फंक्शन क्लोज इंटरवल में फाइनाइट है, सॉरी डिफरेंशिएबल है। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। ठीक है। चलिए एक छोटी सी बात और बताते हैं हम, उसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। कॉपी कीजिए। ठीक है बेटा, कर लिया ये? देखो मैं ये साइड अप कर रहा हूँ। ठीक है। देखो देखो, एक आता है बेटा नंबर थर्ड, ये हो गया ओपन इंटरवल, ये हो गया क्लोज इंटरवल। एक आता है एवरीवेयर, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है। तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन बेटा क्या होता है? देखो जरा ध्यान से। तो वो होता है अ फंक्शन इज सेड टू बी एवरीवेयर डिफरेंशिएबल
if it is differentiable at every point of रियल लाइन क्या होती है बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक किसी भी नंबर पे, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, एवरी पॉइंट है, हम किसी भी पॉइंट पे चेक करें तो हर एक पॉइंट पे फंक्शन कैसा आना चाहिए, डिफरेंशिएबल, तो वो फंक्शन कहलाता है एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, इफ fx and gx are two real valued function and both are differentiable at x is equal to a, then देखो बेटा ये कंटिन्यूटी की तरह ही है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट, ठीक है, और कंपोजिशन हम सबको बताएंगे क्या क्या होगा। तो देखो अगर दोनों फंक्शन बेटा कैसे हैं, डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो f प्लस जी दोनों फंक्शन का सम भी कैसा होगा बेटा, डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। दोनों फंक्शन का सब्सट्रैक्शन भी बेटा कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट भी बेटा कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। दोनों फंक्शन का क्वोशिएंट भी कैसा होगा बेटा, डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, दैट इज क्या होगा बेटा, एफ ओ जी। दोनों फंक्शन का कंपोजिशन भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो देखो अगर दो फंक्शन दोनों डिफरेंशिएबल हैं एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो दोनों फंक्शन का सम डिफरेंशिएबल होगा एक्स इज इक्वल टू ए पे। दोनों फंक्शन का सब्सट्रैक्शन डिफरेंशिएबल होगा एक्स इज इक्वल टू ए पे। दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा एक्स इज इक्वल टू ए पे। दोनों फंक्शन का क्वोशिएंट डिफरेंशिएबल होगा एक्स इज इक्वल टू ए पे। दोनों फंक्शन का कंपोजिशन डिफरेंशिएबल होगा एक्स इज इक्वल टू ए पे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट बात है बेटा ये नंबर 6, इफ a function is differentiable at x is equal to a, then the function is also continuous at x is equal to a। अगर बेटा दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन, सॉरी, अगर एक फंक्शन है वो फंक्शन x इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है, तो वो फंक्शन x इज इक्वल टू ए पे क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब अगर कोई फंक्शन x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो x इज इक्वल टू ए पे क्या हो, डिफरेंशिएबल भी हो। ठीक है, याद रखना डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, ऐसे याद रखना। कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी आती है, तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो बाद वाला डिफरेंशिएबिलिटी जरूरी नहीं है कि होगा। ठीक है, चलो अब बेटा ये हमने इसका बेस पढ़ लिया, अब हम इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी करो, फिर मैं क्वेश्चन करता हूं। देखो
कर लिया बेटा? देखो मैं रब कर रहा हूँ अब बोर्ड, पूरा बोर्ड। ठीक है, देखो देखो बेटा, क्वेश्चन दिया है सो डेट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, फाइंड एफ डैश वन। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन करते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन समझ के आप समझ जाओगे बेटा करना क्या है, और बाकी सब आप अपने आप कर दोगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी। अब देखो बेटा जरा ध्यान से, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, इस पे हमसे डिफरेंशिएबिलिटी पूछा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं बेटा, राइट डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है राइट डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और बेटा इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट, यानी कि जिसको काउंट किया जा सके। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी किस पे पूछा है, डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे पूछा है, तो x की वैल्यू 1 रख दो बेटा फॉर्मूले में, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच। ठीक है, अब बेटा आपको दो वैल्यू चाहिए, कौन कौन सी, एक तो एफ 1 प्लस एच। तो देखो मैं एक बार बताऊंगा आपको सिर्फ एफ 1 प्लस एच कैसे आएगा। तो देखो एफ एक्स आपके पास कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन में x की जगह आप 1 प्लस एच रख दो, तो एफ एक्स की जगह रखा 1 प्लस एच, तो ये हो गया बेटा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली आगे अगले क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली रखूंगा कि यहाँ क्या दिया है 1 प्लस एच, तो फंक्शन में 1 प्लस एच रख दिया, डायरेक्टली वैल्यू आ गई। यहाँ जो भी होगा उसको फंक्शन में रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी। दूसरा है बेटा f1, तो x की जगह आपने 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यही काम करना है। यहाँ देखो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ 1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 स्क्वायर अपॉन एच। अब बेटा ये लिमिट आ गई, और लिमिट को सॉल्व करना हमने आपको सिखाया है। डिनोमिनेटर में क्या है h, जब तक डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है डायरेक्टली लिमिट नहीं रख सकते, क्योंकि ये समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एच। 1 से 1 कैंसिल, इन दोनों में बेटा h कॉमन है, क्या कॉमन है, h, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से h कॉमन लिया तो ये बचा बेटा h प्लस 2 अपॉन नीचे क्या है h, h से h कैंसिल। अब डिनोमिनेटर हट गया बेटा, डिनोमिनेटर हटते ही लिमिट डायरेक्टली रख दो, तो डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो 0 प्लस 2 कितना हो गया 2, तो राइट डिफरेंशिएबिलिटी आ गई आपके पास 2। अब आपको निकालना है बेटा लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी, क्या निकालना है, लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखो लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन कितना बेटा, माइनस एच। ठीक है, चलो देखो करते हैं इसको। तो अब डिफरेंशिएबिलिटी किस पे पूछी है, x इज इक्वल टू ए पे, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे पूछी है डिफरेंशिएबिलिटी, तो यहाँ x की जगह क्या रखेंगे 1, तो ये आ गया बेटा फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच। देखो बेटा मैंने बताया है f1 माइनस एच कहाँ से आएगा, f1 माइनस एच आएगा, फंक्शन में x की जगह क्या रखोगे 1 माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। तो फंक्शन में बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस एच की वैल्यू आ गई 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस f1 की वैल्यू आपको पता है 1 स्क्वायर अपॉन माइनस एच। चलो इसको सॉल्व कर लो बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया माइनस 1 अपॉन नीचे क्या है बेटा माइनस एच, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से बेटा h कॉमन आ गया, बचा कितना h स्क्वायर माइनस 2h, सॉरी
एच कॉमन आ गया, तो एच माइनस टू अपॉन कितना माइनस एच, एच से एच कैंसिल, तो ये आ गया बेटा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच माइनस टू अपॉन माइनस वन। जब डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा जीरो माइनस टू अपॉन माइनस वन, दैट इज माइनस टू अपॉन माइनस वन, कैंसिल टू। ठीक है, तो देखो बेटा ये भी टू आया था, तो ये भी फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, और ये भी टू आया है, ये भी कैसी वैल्यू है फाइनाइट, और दोनों कैसे हैं इक्वल। इसका मतलब लेफ्ट एफ डैश वन, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू आर एफ डैश वन। इसका क्या मतलब हुआ, राइट डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू वन, दोनों इक्वल हैं और दोनों की वैल्यू कैसी है बेटा, फाइनाइट। दोनों की वैल्यू कैसी है, फाइनाइट। तो जब दोनों की वैल्यू फाइनाइट है, इसका मतलब हो गया एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, जो फंक्शन दिया है वो डिफरेंशिएबल हो गया एक्स इज इक्वल टू वन पे। आगे पूछा है एफ डैश वन, क्या पूछा है, एफ डैश वन। तो बेटा ये वैल्यू देखो, एफ डैश वन और एफ डैश वन की तो आई है, तो एफ डैश वन की वैल्यू कितनी आई है, टू। तो एफ डैश वन कितना आ गया, टू। बोलो बेटा, बात आई समझ में। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, हो गया। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। आपको पता है बेटा, मॉड का फंक्शन अगर दिया हो तो क्या करते हैं, तो देखो सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है बेटा, पुट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मॉड के अंदर जो वैल्यू है उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा यहाँ से वन। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, हम फंक्शन जो एफ एक्स है उसको सिग्नम फंक्शन बनाते हैं, याद है। ठीक है, तो ये एक्स माइनस वन है और ये भी एक्स माइनस वन। अब देखो एक्स माइनस वन की वैल्यू अगर लेस देन वन हो, अगर एक्स की वैल्यू, इफ एक्स की वैल्यू बेटा अगर लेस देन वन है, लेस देन वन का मतलब जीरो, जीरो माइनस वन कितना हो गया बोलो, माइनस वन, और लेस कर दो तो माइनस वन कर दो, माइनस वन कितना हो गया, माइनस टू। तो इसकी वैल्यू जो है बेटा वो नेगेटिव आएगी। कैसी आएगी, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। इसको देखो, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, अगर x की वैल्यू इक्वल टू वन है तो वन माइनस वन जीरो, पॉजिटिव। अगर ग्रेटर देन वन है तो टू माइनस वन पॉजिटिव, तो ये बेटा पॉजिटिव आएगा। बोलो, बात आई समझ में। अब हमसे पूछा है बेटा डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो देखो क्या करते हैं हम, तो हम लिखते हैं राइट डिफरेंशिएबल फंक्शन या राइट डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, कैसे लिखते हैं, आर एफ डैश एक्स, ऐसे लिखते हैं। अब किस पॉइंट पे पूछा है वो आपकी बात है, तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। बेटा ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। ठीक है, अब पूछा है बेटा डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन पे क्या पूछा है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो एक्स की वैल्यू वन रखोगे फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन कितना बेटा एच। ठीक है, अब देखो एफ वन प्लस एच, देखो ये बात याद रखना, वन प्लस समथिंग है ना। देखो ये एफ एक्स प्लस एच है, वन प्लस समथिंग का मतलब हो गया ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन कौन सा फंक्शन है बेटा, ये वाला x माइनस वन है ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, तो ये x माइनस वन वाला फंक्शन है। तो इसमें x की जगह आपने रखना है वन प्लस एच, तो देखो डायरेक्टली रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ वन प्लस एच, एक्स की जगह रख दो बेटा वन प्लस एच, तो देखो ये हो गया x की जगह वन प्लस एच माइनस वन माइनस एफ वन
f1 x की वैल्यू 1 कब है बेटा, इस वाले फंक्शन में, तो इस वाले फंक्शन में x की जगह रख दो 1 माइनस 1 अपॉन h। बोलो बेटा, बात आ रही समझ में? चलो सॉल्व करो इसको, देखो तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया बेटा 1 से 1 कैंसिल और इस 1 से ये 1 कैंसिल, h अपॉन h कितना आ गया, h अपॉन h से h कैंसिल, ये आ गया बेटा आपके पास 1। तो राइट डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो इसका राइट डिफरेंशिएबिलिटी कितनी आ गई आपके पास 1। ठीक है, और 1 बेटा कैसा नंबर है, फाइनाइट नंबर है ना। चलो लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी निकालो, तो लेफ्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, क्या लिखते हैं इसको, एल एफ डेस एक्स, क्या होता है बेटा फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब बेटा किस पे पूछा है, डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू 1 रख दो बेटा, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। ठीक है, अब देखो बेटा 1 माइनस h, x की वैल्यू 1 माइनस समथिंग का मतलब हुआ लेस देन 1, और x की वैल्यू लेस देन 1 कब है, इस वाले फंक्शन में, तो हम वो वाला फंक्शन यूज करेंगे और उसमें x की जगह रखेंगे 1 माइनस h। तो यहाँ x की जगह बेटा रखेंगे 1 माइनस h, तो ये माइनस बाहर, x की जगह रखा बेटा 1 माइनस h माइनस 1 माइनस f1, x की वैल्यू 1 किस पे है, ये है बेटा 1 माइनस 1, ठीक है, अपॉन माइनस h। ठीक है बेटा, चलो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस h अपॉन नीचे क्या आया माइनस h से h कैंसिल, ये आ गया आपके पास माइनस 1, और ये भी कैसी वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, बट लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू राइट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। बोलो, ये 1 है और ये देखो ये वैल्यू 1 आई है और ये वैल्यू माइनस 1 है, दोनों इक्वल नहीं है, सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में, आ गई ना। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट देखो एक बात और, इस क्वेश्चन को बेटा याद रख लेना, मॉड के अंदर क्या है, x माइनस 1 है, क्या है x माइनस 1, और x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बाद मैं बताऊंगा कि मैं इसको क्यों याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल आप इसको याद रखना कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है, उस वैल्यू में जो भी x की वैल्यू आती है, जैसे x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा है, x इज इक्वल टू 1 आया, तो x इज इक्वल टू 1 पे मॉड के अंदर जो वैल्यू है ये x माइनस 1, ये नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, चलो कॉपी करो, याद रख लेना, कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। आपको पता है बेटा जब मॉड के अंदर क्वेश्चन दिया हो तो क्या करते हैं, तो देखो सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, देखो बेटा दोनों मॉड में है, तो मॉड के अंदर क्या करना है, जो मॉड के अंदर है उसको 0 के इक्वल रखो, पुट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से कितना आ गया बेटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। दोनों में छोटा नंबर कौन सा है बेटा, माइनस 1। ठीक है, दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, माइनस 1। देखो सिग्नम फंक्शन बनाएंगे बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, देखो ये दो, अब देखो दो वैल्यूज आई, ठीक है, दो वैल्यूज आई हैं तो 3 इंटरवल बनेंगे, कैसा, एक तो माइनस 1 से छोटी वैल्यू, ठीक है, एक माइनस 1 और 1 के बीच की वैल्यू, और एक 1 से बड़ी वैल्यू, 3 वैल्यूज बनेंगे। तो देखो हम 3 बार लिखते हैं इसको, फंक्शन को x माइनस 1 और इसको x प्लस 1। ठीक है, ये फिर यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 1, फिर यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 1। सबसे छोटे पे जाओ बेटा, x की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू क्या है, माइनस 1, तो x की वैल्यू लेस देन माइनस 1,
देखो x की वैल्यू अगर -1 से छोटी यानी कि -2, तो -2 -1 -3, और -2 +1 कितना हो गया बोलो, -1। तो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो बेटा ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव। ठीक है, अब इक्वल टू भी आना है, तो इफ -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 1। ठीक है, दोनों के बीच में ले लिया। दोनों के बीच में देखो, अगर x की वैल्यू -1 के बराबर है तो -1 -1 कितना हो गया, -2। तो ये वैल्यू तो निगेटिव आ रही है, बोलो ये वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है। अगर देखो बेटा -1 और 1 के बीच में जीरो भी लिया तो 0 -1 तब भी क्या आ रहा है, नेगेटिव। और 0 + 1 पॉजिटिव, 0 + 1 पॉजिटिव, और -1 लिया तो -1 + 1 0, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तीसरा देखो बेटा, इफ अब x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 -1 0 और 1 + 1 2, दोनों पॉजिटिव। अगर 1 से बड़ी है तो 2 - 1 1 और 2 + 1 3, तो ये बेटा दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, बात आई समझ में। तो देखो फंक्शन क्या बन गया, f(x) इज इक्वल, देखो बेटा -x कितना हो गया, -2x, माइनस माइनस +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो इफ x लेस देन -1। दूसरा देखो -x और प्लस का x कैंसिल, माइनस माइनस +1 और +1 कितना आ गया बेटा 2। इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 1। देखो x और x कितना हो गया बेटा 2x, -1 और +1 कैंसिल, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये अब आपका फंक्शन आ गया और इसको आपने चेक करना है, ये डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू -1 पे और x इज इक्वल टू 1 पे, दोनों पे चेक करना है। तो देखो चेक करते हैं, राइट डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, क्या होता है बेटा राइट डिफरेंशिएबिलिटी का फंक्शन फॉर्मूला, तो वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x अपॉन h)। अब डिफरेंशिएबिलिटी किस पे चेक करनी है बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू -1 पे चेक करनी है। सबसे पहले -1 पे करते हैं, तो x की वैल्यू -1 रख दो। देखो तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 प्लस h प्लस f -1 अपॉन h। ठीक है, अब बेटा देखो -1 प्लस समथिंग दैट इज ग्रेटर देन -1, और ग्रेटर देन -1 कौन सा फंक्शन, सेकंड वाला। कौन सा फंक्शन, सेकंड वाला। तो इसकी वैल्यू बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 प्लस h की वैल्यू कौन सा फंक्शन है 2, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 2 प्लस f -1। तो x इज इक्वल टू -1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, सॉरी ये प्लस नहीं बेटा, माइनस माइनस कितनी आ गई, x इज इक्वल टू -1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 2, अपॉन में क्या है बेटा h, अपॉन में क्या है h। तो देखो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 0, तो ये आ गया 0। देखो बेटा इसमें अंतर क्या है, बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये 0 अपॉन h की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0 नहीं है बेटा। अभी अभी क्या है, अभी हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 हुई है, अभी हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 हुई है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, अभी हमने लिमिट नहीं लगाई। देखो लिमिट लगाने के बाद अगर 0/0 फॉर्म बनती है तब हमारा आंसर जो है उसको हमें चेंज करना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन अभी सिर्फ फंक्शन में ही हमारा कट हो रहा है, हमने लिमिट नहीं लगाई। लिमिट लगाने से पहले 0 बन गया, तो 0 अपॉन समथिंग 0 हो गया, इसलिए आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, बात आई समझ में। चलो नेक्स्ट, लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी। देखो बेटा लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x - h माइनस f(x अपॉन -h)। अब बेटा डिफरेंशिएबिलिटी किस पे चेक कर रहे हैं हम, -1 पे, तो डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 - h माइनस f -1 अपॉन -h। अब देखो बेटा -1 माइनस समथिंग दैट इज लेस देन 1, लेस देन -1, -1 से भी कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब लेस देन -1। x की वैल्यू लेस देन -1 कहाँ है बेटा, ऊपर वाले फंक्शन पे, तो ये है -2x। तो ये आ गया बेटा हमारे पास लिमिट
एच टेंड्स टू जीरो, माइनस टू, एक्स की जगह क्या रखेंगे बेटा, माइनस वन माइनस एच, माइनस एफ माइनस वन की वैल्यू कितनी है आपको पता है, टू, ठीक है, अपॉन माइनस एच। बोलो बेटा यहाँ तक बात समझ में आई, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। देखो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो गया बेटा माइनस माइनस प्लस टू, माइनस माइनस प्लस टू एच, माइनस टू अपॉन बेटा माइनस एच, ठीक है, यही तो हुआ, टू से बेटा टू कैंसिल, ठीक है, ये आ गया आपके पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, टू एच अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल, आंसर आ गया बेटा माइनस टू, कितना आ गया, माइनस टू। तो देखो ये वैल्यू भी फाइनाइट वैल्यू है ना, और आपका ये जो जीरो वैल्यू आई है ये भी आपकी फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन वैल्यू तो फाइनाइट है बट क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज इक्वल टू राइट डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन नॉट इक्वल। सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। अब किस पे चेक करना है बेटा, एक्स इज इक्वल टू वन पे, ठीक है। तो देखो राइट डिफरेंशियबिलिटी डायरेक्टली कर रहा हूं बेटा, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं बार बार, एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच। देखो वन प्लस समथिंग मतलब ग्रेटर देन वन, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन इस फंक्शन में, दैट इज टू एक्स। तो यहाँ आपने टू एक्स में एक्स की जगह क्या रखना है बेटा, वन प्लस एच, तो टू इंटू वन प्लस एच माइनस एफ वन, एक्स इज इक्वल टू वन पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, टू एक्स, एक्स की जगह वन रखा अपॉन एच। बोलो बेटा बात आई समझ में। तो ये हो गया आपके पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, टू प्लस टू एच माइनस टू अपॉन एच, ठीक है, टू से टू कैंसिल, नेक्स्ट लाइन में एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, टू, ठीक है। कॉपी करो, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देखो फंक्शन की जरूरत मुझे पड़ेगी इसलिए मैं फंक्शन को नहीं रब कर रहा हूँ, देखो बेटा ये आ गया था हमारे पास राइट डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब हमने निकालना है बेटा लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी, लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो देखो फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ वन माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच। चलो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ वन माइनस समथिंग वन, एफ वन माइनस समथिंग बेटा लेस देन वन कहाँ है, लेस देन वन यहाँ है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, टू। तो एफ वन माइनस एच की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, टू, माइनस एफ वन एक्स इज इक्वल टू वन पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, टू एक्स, तो टू इंटू वन अपॉन माइनस कितना है, माइनस एच। बोलो ये आ गया बेटा टू माइनस टू जीरो, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो अपॉन समथिंग क्या हो गया बेटा, जीरो, तो वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। राइट डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू वन कितना आया, टू, और ये कितनी आई, लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी वन। तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू वन इज नॉट इक्वल टू राइट डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू वन। सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे भी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, और एक्स इज इक्वल टू वन पे भी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। और देखो एक बात और देखो, इससे पहले जो हमने किया था मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है, किया था ना। तो देखो एक्स इज इक्वल टू वन पे मॉड ऑफ एक्स माइनस वन जो है नॉट डिफरेंशिएबल, एक्स प्लस वन अगर इसकी बात करें तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन, अब देखो बेटा अगर इसकी डिफरेंशियबिलिटी आप कहीं और चेक करो, जीरो पे चेक करो या इन दोनों पॉइंट्स के अलावा कहीं भी चेक करो, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल आएगा,
ठीक है, ये फंक्शन कैसा आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा, लेकिन इन दोनों पॉइंट पे नहीं आया। इससे पहले वाला जो x-1 हमने किया था वो फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इसके अलावा अदर पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इनको याद कर रखो। ठीक है, अब देखो ये किया हमने, तो इसमें भी आप ये याद रखो कि x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू -1 पे ये दोनों, ये फंक्शन कॉम्बिनेशन दोनों का जो फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है ये आगे मैं जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए बता रहा हूँ, इसलिए याद रख लो बस फिलहाल के लिए। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, करिए। चलो देखो मैं रब कर रहा हूँ उसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो मॉड एक्स का ही क्वेश्चन है ये भी। तो आपको पता है जब मॉड एक्स दिया हो तो कैसे करते हैं सॉल्यूशन, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स दिया है। अब मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है बेटा उसको क्या करेंगे, बोलो, उसको 0 के इक्वल रखेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल, देखो बेटा बाहर वाला एक्स तो ऐसे ही रहेगा, अंदर वाला एक्स माइनस का एक्स हो जाएगा इफ एक्स लेस देन 0। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो देखो मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन निगेटिव हो जाएगी। इसी तरह एक्स प्लस का एक्स, मॉड की वैल्यू प्लस की एक्स आएगी इफ एक्स की वैल्यू बेटा या तो 0 है या 0 से बड़ी। ठीक है तब, ठीक है बोलो बात आई समझ में। चलो अब हमें चेक करना है बेटा डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो राइट डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। देखो फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लगा रहा हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स होता है ना, एक्स 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। बोलो बेटा बात आई समझ में, लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखो 0 प्लस समथिंग का मतलब हो गया बेटा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यहाँ पे है, तो ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 0 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, 0 प्लस एच रखेंगे एक्स की जगह, माइनस एफ 0 पे वैल्यू एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर अपॉन कितना बेटा एच। तो ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच स्क्वायर माइनस 0 कितना हो गया एच स्क्वायर अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, लिमिट रखोगे तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0, कितनी आ गई 0। नाउ लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होता है बेटा फॉर्मूला, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, यही तो होता है। अब देखो 0 माइनस समथिंग, 0 माइनस समथिंग का मतलब हुआ बेटा लेस देन 0, है ना, 0 माइनस समथिंग लेस देन 0, लेस देन 0 फंक्शन क्या है माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर में आप लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह क्या रखेंगे आप 0 माइनस एच का स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर अपॉन बेटा माइनस एच। बोलो बात आई समझ में। तो देखो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस एच स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर माइनस 0, तो ये माइनस बाहर है तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच, एच से बेटा एच कैंसिल, लिमिट रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। सो लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट डिफरेंशिएबिलिटी at x is equal to 0 since fx is differentiable at x is equal to 0। बोलो बात आई समझ में। चलो कॉपी करो और फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शो दैट fx is equal to x minus 1 to the power 1 by 3 is not differentiable at x is equal to 1। तो देखो सॉल्यूशन बड़ा आसान है, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 टू दी पावर कितना बेटा 1 by 3। ठीक है, अब देखो राइट डिफरेंशिएबिलिटी
डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच होता है, किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, तो 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन कितना बेटा h। ठीक है, देखो वैल्यूज रख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो 1 प्लस एच है तो x की जगह पे आपने क्या रखना है 1 प्लस एच, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस एच माइनस 1 टू दी पावर 1/3, एक्स की जगह 1 प्लस एच रखा, अब x की जगह बेटा 1 रखो, तो माइनस x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 टू दी पावर 1/3 अपॉन h। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बेटा 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये बच्चा बेटा h टू दी पावर 1/3 अपॉन h। ठीक है, देखो ये 1/3 पावर अगर नीचे आएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो इसको हम नीचे भेज देते हैं 1 अपॉन, ये है h टू दी पावर 1 है ना, इनटू ये पावर नीचे आके नेगेटिव h टू दी पावर माइनस 1/3। अब आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया h की पावर 1 और h की पावर माइनस 1/3, तो 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1/3, तो 3 माइनस 1 2/3 आएगा प्लस का, तो ये आ गया h की पावर कितना 2/3। ठीक है, अब देखो बेटा लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0, लिमिट रखोगे तो 1 अपॉन h की जगह 0 रखा तो ये हो गया 0, और 1 अपॉन 0 क्या आगे बेटा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी जो होता है वो बेटा क्या होता है इनफाइनाइट, क्या होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x is equal to 1 because right differentiability at x is equal to 1 is not finite। बताया था, कंडीशन बताई थी मैंने बेटा आप लोगों को कंडीशन बताई थी, फंक्शन इन जो है नॉट डिफरेंशिएबल कब कब होगा, जब लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू फाइनाइट ना आया हो, ना आई हो, है ना, जब राइट डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू जो है वो फाइनाइट ना आई हो, जब राइट डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी दोनों इक्वल हो लेकिन दोनों की वैल्यू फाइनाइट ना ही हो, जब लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी और राइट डिफरेंशिएबिलिटी दोनों इक्वल ना हो, तो ये सारी कंडीशन मैंने बताई थी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है राइट डिफरेंशिएबिलिटी इनफाइनाइट आ गया, हमें लेफ्ट निकालने की जरूरत ही नहीं, तो यहीं पे हम बता देंगे कि फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर लिया बेटा, रब कर दूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा मैं वो नहीं लिख रहा हूँ गिवन, है ना, क्या बोल रहे सर अपना ही लिखा बदल रहे हो आप, देखो लिख देता हूँ, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x minus 2 if 0 less than x less than equal to 1, 2x square minus x if 1 less than x less than equal to 2, 5x minus 4 if x greater than 2। ठीक है बेटा, देखो हमने चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2, तो हम बोलते हैं राइट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2, फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच होता है, x की जगह कितना बेटा 2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन h। चलो वैल्यूज रखते हैं, देखो बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो 2 प्लस समथिंग मतलब ग्रेटर देन 2, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो बेटा फंक्शन की वैल्यू क्या है 5x माइनस 4, तो हम x की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस एच, तो ये हो गया बेटा 5 2 प्लस एच माइनस 4। ठीक है, माइनस f2, जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर माइनस x, तो बेटा ये हो जाएगा 2, x की जगह क्या रखेंगे बेटा 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, अपॉन h। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। चलो आगे देखो, ये हो गया बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो ओपन करेंगे तो 5 टू द 10 प्लस 5h माइनस 4, है ना, माइनस देखो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 माइनस 2 कितना हो गया बेटा 6, कितना हो गया 6, अपॉन कितना है बेटा h। ठीक है, अब देखो माइनस 4 माइनस 6 माइनस का 10 प्लस का 10, ठीक है,
तो ये आगे बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 5h अपॉन h, h से h कैंसिल, आंसर ये क्या आ गया बेटा 5। तो राइट डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू कितनी आ गई बेटा 5, और 5 कैसा नंबर होता है बेटा फाइनाइट नंबर होता है। ठीक है, चलो लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं। तो लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, तो देखो x इज इक्वल टू 2 पे लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी फॉर्मूला लिखो, क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन कितना बेटा माइनस h। ठीक है, चलो वैल्यू रखो, तो ये आगे देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस समथिंग, f2 माइनस समथिंग बेटा लेस देन 2, और लेस देन 2 कौन सा फंक्शन है ये वाला। तो इस वाले फंक्शन में x की जगह आपने क्या रखना है 2 माइनस h। तो देखो रखो सावधानी से, 2 इंटू एक्स की जगह रखना है बेटा 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस, ये है बेटा 2 माइनस एच। ठीक है, माइनस f2 की वैल्यू आपने निकाली है, कितनी आती है 2 इंटू 2 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 8 माइनस 2 6, तो f2 की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन में क्या है बेटा माइनस एच। ठीक है, चलो होल स्क्वायर वगैरह ओपन कर दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये है बेटा 2 इंटू ये हो गया कितना 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h। ठीक है, माइनस 2 प्लस h माइनस 6 अपॉन कितना बेटा माइनस h। बोलो, चलो सॉल्व करो आगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया देखो बेटा 8 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 8h माइनस ये प्लस h कर दो और माइनस 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 8 हो जाएगा अपॉन में कितना बेटा माइनस h। बोलो बेटा बात आई समझ में। देखो प्लस 8 माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल, देखो h कॉमन है ऊपर, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लिया, ये आ गया बेटा 2h माइनस 8 प्लस 1, सॉरी ये माइनस, हाँ चलो ऐसे ही भी कर सकते हैं, अपॉन माइनस h से h कैंसिल, तो ये आ गया बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, इस माइनस की मल्टीप्लाई इससे कर दो तो ये हो जाएगा बेटा सॉरी माइनस 2h माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 7। ठीक है, जब लिमिट रखोगे बेटा तो माइनस 2 इंटू 0 प्लस 7, तो वैल्यू कितनी आ गई 7, और ये वैल्यू कितनी आई थी 5। ये भी कैसा नंबर है फाइनाइट, दोनों की वैल्यू फाइनाइट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू राइट डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, बोलो बेटा बात आई समझ में। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 और नॉट। चेक करना है x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ इस तरह के, तो आपने ही ये सॉल्व करना है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। x इज इक्वल टू 1 पे बेटा फंक्शन जो है fx नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। ठीक है, और x इज इक्वल टू 2 पे fx इज डिफरेंशिएबल आएगा। ठीक है बेटा, कर लोगे, एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हो बाद में। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामाइन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू दिस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहली बार आया तो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो सॉल्यूशन गिवन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय x कब व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड फंक्शन की वैल्यू 0 कब व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले निकालते हैं बेटा राइट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। तो देखो फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला होता है fx प्लस h, x की वैल्यू कितनी है 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। वैल्यूज रखेंगे देखो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस समथिंग मतलब बेटा ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 मतलब बेटा नॉट इक्वल टू 0, है ना।
तो फंक्शन होगा ये वाला। इस वाले फंक्शन में x की जगह पे आपने क्या रखना है, 0 प्लस एच, है ना। 0 प्लस एच का मतलब हो गया h, तो h रख दो। देखो तो ये हो गया एच स्क्वायर साइन 1 बाय एच माइनस एक्स एफ जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 अपॉन कितना बेटा, h। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h से देखो एक पावर कैंसिल, तो ये आ गया बेटा h साइन 1 बाय h। ठीक है, ठीक है बेटा। देखो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, h साइन 1 बाय h। अब डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा 0 इंटू साइन 1 बाय 0। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी हो क्या आता है बेटा, 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनाइट वैल्यू आई, फाइनाइट। ठीक है, अब लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं। तो लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली वैल्यू लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स माइनस एच होता है 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। वैल्यूज रखो, देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखो बेटा 0 माइनस समथिंग, 0 माइनस समथिंग मतलब नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब फंक्शन ये। तो इस वाले फंक्शन में x की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, माइनस एच। तो देखो ये हो जाएगा माइनस एच का स्क्वायर साइन माइनस 1 बाय एच माइनस एफ 0 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो देखो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, एच स्क्वायर इंटू साइन माइनस 1 बाय एच क्या आएगा, माइनस साइन 1 बाय एच अपॉन माइनस एच। क्यों आया है बेटा, क्योंकि आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। बोलो पता है आपको ये बात। ठीक है, तो लिमिट ये कैंसिल हो गया एक पावर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस h साइन 1 बाय h। ठीक है, डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0, 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई क्या आता है, 0। तो बेटा लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कर लिया बेटा, रब करूं, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू x is not differentiable at x is equal to 1 where x represents the greatest integer less than or equal to x। ठीक है, तो देखो बेटा इसका मतलब आप लोग समझ लो बड़े ध्यान से, ये है, इसकी वैल्यू क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन और इक्वल टू x। इसके अंदर से या तो बेटा x बाहर आएगा, अगर x की वैल्यू x अंदर है तो x बाहर आएगा, या फिर लेस देन x बाहर आएगा। और लेस देन x जो भी होगा बेटा वो इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ लिखा है 1, तो अगर यहाँ लिखा है 1 तो 1 बाहर आ जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ लिखा है 1 माइनस समथिंग, समथिंग मतलब n लिख दो, चलो 1 माइनस है, तो बेटा 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अब 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 1 से क्या हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 1 से अगर कुछ माइनस हो रहा है तो वैल्यू बहुत कम हो गई, कम हो गई। अब हमें ये नहीं पता है n की वैल्यू क्या है, लेकिन वैल्यू कम हो गई, तो हमें कम वाला इंटीजर लिखना है, क्योंकि क्या बोल रहा है वो, लेस देन या इक्वल टू। अगर 1 है तो 1 बाहर आ गया, लेकिन अगर 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो अंदर वैल्यू कम हो गई। सपोज करो अंदर वैल्यू 0.9 हो, n की वैल्यू कितनी है, 0.1 है, तो अंदर वैल्यू 0 कितनी हो गई, 9। लेकिन 0.9 से अब हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि ग्रेटर देन नहीं बोला, क्या बोला है, लेस देन। तो 0.9 से जो पहले इंटीजर आएगा वो आएगा कितना, 0। आई होप बात आ गई होगी आपको समझ में। यही काम इस क्वेश्चन में होना है। देखो बताता हूं कैसे। देखो सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब डिफरेंशियबिलिटी पूछी है हमसे किस पे बेटा, एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो राइट डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। लिखो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच। देखो बेटा वैल्यूज रखो, लिमिट
एच टेंड्स टू जीरो। देखो फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या रखोगे, वन प्लस एच, तो रखो, तो ये हो गया बेटा वन प्लस एच, माइनस फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या रखोगे, वन, तो ये हो गया बेटा वन, ठीक है, और अपॉन में क्या है बेटा एच। अब देखो जरा ध्यान से, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब जरा ध्यान से देखो, वन प्लस समथिंग मतलब वन से ज्यादा हो सकता है, एच की वैल्यू 0.1 हो, तो 1.01 हो गया, है ना, सॉरी 1.1 हो गया। एच की वैल्यू अगर मान लो 0.1 है, तो 1 प्लस 0.1 कितना हो गया, 1.1 हो गया। अब बेटा 1.1 तो हो गया, लेकिन क्या उसने बोला है कि 1.1 से आगे चले जाओ और 2 लिख दो इंटीजर, नहीं, क्योंकि उसने बोला है लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो 1.1 से लेस जो भी क्या होगा इंटीजर होगा हम उसको लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1, बोलो बात आ गई समझ में, माइनस ये क्या है बेटा 1, तो 1 ही है, तो सेम इक्वल टू बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एच, 1 से 1 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0। लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी देखो, इस क्वेश्चन को देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन इसमें है कुछ नहीं बेटा। लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो देखो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू लगाऊंगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन बेटा माइनस एच। अब फंक्शन में आपने क्या करना है, वैल्यूज रखनी है, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब देखो बेटा वन माइनस एच रखना है आपने एक्स की जगह, तो ये हो गया कितना, वन माइनस एच माइनस एफ वन की वैल्यू आपको पता है क्या है, वन अपॉन माइनस एच। बोलो बेटा बात आई समझ में। अब देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब देखो वन माइनस समथिंग है बेटा, वन माइनस समथिंग, मान लो एच की वैल्यू 0.1 है, तो वन माइनस 0.1 कितना बचा 0.9। अब 0.9 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि लेस देन और इक्वल टू बोला है, तो लेस देन बोला है तो पीछे वाले इंटीजर पे जाना पड़ेगा, और पीछे वाला इंटीजर क्या होगा बेटा जीरो, तो वन माइनस एच से बाहर क्या आएगा जीरो, माइनस ये वैल्यू कितनी है बेटा माइनस वन अपॉन कितना माइनस एच, तो ये आ गया बेटा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, माइनस वन अपॉन माइनस एच कैंसिल, डायरेक्टली लिमिट रखोगे वन अपॉन जीरो, ये क्या आ गया बेटी इनफाइनाइट, क्या आ गया इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये अलग है और ये अलग है, तो लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू वन नॉट इक्वल टू राइट डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। बोलो बेटा बात आगे समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट देखो, कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए इफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन, बी एक्स प्लस टू इफ एक्स ग्रेटर देन वन, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। फंक्शन हमें एक्स इज इक्वल टू वन पे डिफरेंशिएबल दिया है, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो बेटा कैसे करेंगे, सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए if x less than equal to 1 and bx plus 2 if x greater than 1, ठीक है बेटा। चलो सॉल्यूशन देखो क्या करना है, हम निकालते हैं बेटा राइट डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच, वैल्यूज लगाओ बेटा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, वन प्लस एच मतलब वन प्लस समथिंग, वन प्लस समथिंग मतलब ग्रेटर देन वन, कौन सा फंक्शन है बेटा सेकंड वाला, तो ये हो जाएगा b इंटू एक्स की जगह रखेंगे वन प्लस एच प्लस टू, ठीक है, माइनस एफ वन एक्स इज इक्वल टू वन पे फंक्शन की वैल्यू ये है, तो ये रख दो, देखो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन प्लस ए, है ना, अपॉन एच। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, चलो देखो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी प्लस बी एच प्लस टू माइनस वन माइनस थ्री प्लस ए अपॉन कितना बेटा एच, ठीक है। चलो देखो अब जरा ध्यान से, तो टू
-1 -3 b और bh। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया बेटा b प्लस bh, है ना। 2 और माइनस का 4 कितना आया बेटा, माइनस का 2 प्लस a अपॉन कितना बेटा h। ठीक है, अब हम कर रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो जरा ध्यान से, इस bh को मैं अलग लिख रहा हूँ, bh अपॉन कितना आ गया h, प्लस इसको अलग लिख रहा हूँ मैं, b प्लस a माइनस 2, b प्लस a माइनस 2 अपॉन कितना बेटा h। ठीक है, अब देखो, अब आपको बोला है गिवन fx is differentiable at x is equal to 1, x is equal to 1 पे फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल। तो देखो h से h कैंसिल हो गया, जब आप h की वैल्यू 0 लगाओगे तो b प्लस समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। लेकिन हमें क्या बोला है बेटा, हमें तो बोला है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो इफ fx is differentiable at x is equal to 1, देन देखो बेटा ये फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होगा जब इस b प्लस ए माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, 0, 0 अपॉन h क्या हो जाएगा 0, और हमारे पास राइट डिफरेंशिएबिलिटी क्या आ जाएगी b। तो देन b प्लस ए माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 इफ b प्लस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसकी वैल्यू 0 हो तो ये क्या आ जाएगा, 0। सो लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू बेटा 0 है तो ये वैल्यू कितना बचेगा, b प्लस 0, तो ये कितना बचेगा b। तो लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी कितनी आ जाएगी बेटा, b। ठीक है, बात आई समझ में। नेक्स्ट राइट डिफरेंशिएबिलिटी, सॉरी लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। तो देखो फॉर्मूला लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा बेटा f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ध्यान से, तो f1 माइनस समथिंग मतलब बेटा लेस देन 1, 1 माइनस समथिंग लेस देन 1, लेस देन 1 पे फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला। तो इस फंक्शन में बेटा आपने x की जगह क्या रखना है, 1 माइनस h। तो ये हो गया 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस a माइनस f1 की वैल्यू कितनी है बेटा, f1 की वैल्यू हो जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a अपॉन माइनस h। बोलो बात आई समझ में। लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉल्व कर लो देखो इसको, ये हो गया बेटा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस a माइनस 1 माइनस 3 माइनस a अपॉन माइनस h। देखो जो जो कैंसिल हो रहे हैं कर दो, 3 प्लस का 3 माइनस का, 1 प्लस का 1 माइनस का, ठीक है, और बेटा a प्लस का a माइनस का। तो आपके पास बच रहा है बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर माइनस 2h, देखो माइनस 2h और माइनस 3h माइनस 5h अपॉन बेटा माइनस h। ठीक है, यहाँ से मुझे h कॉमन दिखाई दे रहा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन, ये आ गया बेटा आपके पास h माइनस 5 अपॉन माइनस h, ये कैंसिल। तो आपके पास आ गया बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, h माइनस 5 अपॉन माइनस 1, वैल्यू रख दो लिमिट की, तो 0 माइनस 5 अपॉन माइनस 1 दैट इज माइनस 5 अपॉन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, कितनी आ गई बेटा लेफ्ट हैंड लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी 5, कितनी आ गई 5। नाउ गिवन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन जो है वो कैसा है, डिफरेंशिएबल। तो लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू कितनी है बेटा b, और राइट डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू कितनी है 5, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब b प्लस a,
वी हैव b प्लस ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। b की वैल्यू कितनी है 5 प्लस ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो a इज इक्वल टू 5 माइनस टू 3, इधर जाके माइनस 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -3। ठीक है, तो a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू 5। बस देखो यहाँ पे याद रख लेना, यहाँ पे समथिंग अपॉन h आ रहा है, डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, लेकिन फंक्शन क्या कह रखा है, फंक्शन कह रहा है कि ये डिफरेंशिएबल है। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसकी वैल्यू बेटा जीरो होनी चाहिए, जीरो अपॉन समथिंग, जीरो अपॉन h क्या हो जाएगा जीरो, तो हम इन्फिनिटी से बच जाएंगे। ठीक है, तो b प्लस ए माइनस टू अगर जीरो होगा तभी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर बेटा b प्लस ए माइनस टू जीरो हो गया तो जीरो अपॉन h जीरो, तो यहाँ क्या बचा b, तो लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी कितनी आ गई b, सॉरी राइट डिफरेंशिएबिलिटी, बेटा ये राइट डिफरेंशिएबिलिटी बेटा कितनी आ गई b। अब लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई 5। फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया है तो लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी और राइट डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल होंगे, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमने बोला था कि b प्लस ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो b प्लस ए टू माइनस टू में b की वैल्यू रखी, a की वैल्यू कितनी आ गई -3, और ये हो गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, बात आ गई समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब करूं, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, does there exist a function which is continuous but not differentiable at exactly 1 point 2 points 3 points। ठीक है, तो बेटा हमारे इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 आपको लर्न करने के लिए बोला था कि इसको याद रखना, जो एक बात बताई थी उसमें, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने एक बात बताई थी कि उसको याद रखना। ठीक है, तो देखो इसी के लिए हमने वो बात बताई थी, सॉल्यूशन फर्स्ट। देखो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे तो आपको याद है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। हमने बताया था कि इसको जो है याद रखना, क्योंकि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कैसा आया था, बोलो बोलो कैसा आया था, नॉट डिफरेंशिएबल। कैसा आया था, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये जो फंक्शन है बेटा, ये फंक्शन इस जो है वो रियल लाइन पे, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी हो उस पे कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन एग्जैक्टली 1 पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो हम यहाँ बताएंगे उसको कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कहीं भी आप इसको चेक करो ये कंटिन्यूअस होगा, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो ये फंक्शन सिर्फ x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। रियल लाइन का कोई भी पॉइंट आप लो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूअस होगा, लेकिन सिर्फ x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या है, बोलो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो 2 पॉइंट्स पे बोला है, किस पे बोला है, 2 पॉइंट्स पे। तो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3 आपको पढ़ाया था, उसमें हमने क्या बताया था, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं था, एक एक्स इज इक्वल टू 1 पे और एक एक्स इज इक्वल टू -1 पे। तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था और एक्स इज इक्वल टू -1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था। तो हमारा जो फंक्शन एफ एक्स हमें दिया है इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये बेटा कंटिन्यूअस होगा, आप चेक कर लेना, कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली x is equal to -1 एंड x is equal to 1। 2 पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बेटा दोनों को देख के कुछ समझ में आ रहा है, मॉड में एक फंक्शन, मॉड में 2 फंक्शन, मॉड में अगर 3 फंक्शन होंगे तो 3 पॉइंट्स हो जाएगा। तो देखो अब मॉड में बेटा कुछ भी रखो आप, कुछ भी का मतलब जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 3 प्लस मॉड एक्स माइनस 4
ठीक है, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 पे कैसा होगा? नॉट डिफरेंशिएबल। कैसा होगा बेटा? नॉट डिफरेंशिएबल। तो हम यहाँ बताएंगे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर इज कंटिन्यूअस everywhere but not differentiable at exactly x is equal to बेटा कितना 2, x is equal to कितना 3 एंड x is equal to 4। तो 3 पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बेटा अब तो कर लोगे, 4 पे पूछेगा तो 4 बना देना, x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव मॉड के अंदर। ठीक है, कर लोगे ना? चलो आज के लिए अब हमारा बेटा सबसे लास्ट क्वेश्चन आ रहा है और आज के लिए हमारा वो अंतिम सवाल होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये डिफरेंशियल टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे, डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, तो आप कॉपी करो, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो कर लिया बेटा? देखो मैं रॉक कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, जस्टिफाई और आंसर, मतलब हमें प्रूफ करके भी दिखाना है। ठीक है, तो ये आज के लिए हमारा बेटा लास्ट है। आज हमारा ये डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक खत्म हो। ठीक है, तो जरा ध्यान से देख लो लास्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। देखो आपको पता है कि हमारा जो फंक्शन दिया है, जो हमसे पूछा है, क्या ऐसा कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस हो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 पे? तो आपको पता है कि हाँ है, तो हम लिखेंगे यस देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन defined by fx is equal to mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 which is differentiable, sorry, which is continuous at x is equal to 2 and x is equal to 3 but not differentiable at x is equal to 2 एंड x इज इक्वल टू 3। अब बेटा हमने बता तो दिया कि x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2 पे ऐसा फंक्शन हमारे पास में है जो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। लास्ट बोला है जस्टिफाई और आंसर। तो बेटा अब हमें ये बताना भी पड़ेगा कि है या नहीं, तो हमें प्रूफ भी करके दिखाना है। तो देखो हम लिखते हैं कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो देखो we have fx is equal to mod of x minus 2 plus mod of x minus 3। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम फंक्शन के मोड को रिमूव करते हैं। तो फंक्शन के मोड को रिमूव करने के लिए मैंने बताया है पुट x minus 2 is equal to 0 और x minus 3 is equal to 0। x is equal to कितना आ गया बेटा 2 और x is equal to बेटा कितना आ गया 3। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई, यानी कि आपके पास 3 इंटरवल बनेंगे, एक 2 से छोटा, एक 2 और 3 के बीच का और एक 3 से बड़ा। 3 इंटरवल बनेंगे। तो देखो फंक्शन बन जाएगा सिग्नम फंक्शन। क्या बन जाएगा? सिग्नम फंक्शन। ठीक है, अब ये x प्लस 2 और ये x माइनस 3 ऐसे ही लिख लो इसको, x माइनस 2 और x माइनस 3। यहाँ भी लिख लो x माइनस 2 x माइनस 3 और यहाँ भी लिख लो बेटा x माइनस 2 x माइनस 3। दोनों में छोटा नंबर क्या है? 2। तो हम पहले बेटा चेक करते हैं x लेस देन 2 पे। x की वैल्यू अगर लेस देन 2 है, लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ बेटा? 2 से कम। 2 से कम का मतलब 1। तो 1 माइनस 2 माइनस और 1 माइनस 3 माइनस 2, दोनों वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आएगा और ये भी कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव। x लेस देन 2 पे। अब बेटा चेक करते हैं दोनों के बीच की। तो x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है तो देखो क्या होगा? 2 से बड़ी का मतलब 3, 2 से बड़ी का मतलब 3 और 3 से छोटी का मतलब 2, है ना? तो देखो अगर यहाँ इक्वल टू का साइन हो, भाई इक्वल टू भी तो लेना पड़ेगा एक जगह। तो x इज इक्वल टू 2 पे देखो तो 2 माइनस 2 0 और कितना
बोलो 2 - 3 कितना, -1। तो बेटा ये x ये तो पॉजिटिव आएगा और ये कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब 3 x इज इक्वल टू 3 पे या ग्रेटर देन 3 पे, x की वैल्यू अगर 3 से ज्यादा तो 4 - 2 4 - 3 दोनों पॉजिटिव, अगर 3 भी है तो 3 - 2 पॉजिटिव, 3 - 3 0 पॉजिटिव, तो ये प्लस आएगा और ये भी बेटा कैसा आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा, देखो माइनस का एक्स माइनस के एक्स -2x माइनस माइनस +2 और माइनस माइनस +3 तो +5। ये कब है, इफ x लेस देन 2, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, -2 और +3 माइनस माइनस +3 -2 +3 कितना हो गया बेटा 1। इफ x लेस देन इक्वल टू, सॉरी, इफ 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 3। ठीक है, इसको देखो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस -3 और -2 कितना हो गया बेटा -5 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये आपका फंक्शन लग गया। अब आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो देखो बेटा कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, तो देखो आपके पास कंटिन्यूटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले निकालते हैं फंक्शनल वैल्यू। क्या निकालते हैं बेटा, फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू। तो f2 इज इक्वल टू, जब x इज इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा 1, कितनी है 1। फिर निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x माइनस h), लिमिट h टेंड्स टू 0। किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं बेटा, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं 2 पे, तो x की जगह 2 रखेंगे तो f2 माइनस h। नाउ बेटा 2 माइनस समथिंग लेस देन 2 कौन सा फंक्शन, ऊपर वाला, तो ऊपर वाले फंक्शन में बेटा x की जगह 2 माइनस h रख दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो x की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस h, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2 माइनस h प्लस 5। ठीक है, चलो सॉल्व कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया बेटा -4 प्लस 2h प्लस 5। डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ये 0, 5 - 4 कितना आ गया 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये वैल्यू आ गई बेटा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1। अब चेक करते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट देखो क्या होगी, राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h), तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f, x की वैल्यू कितनी है बेटा 2 प्लस h, 2 प्लस समथिंग बेटा ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 कौन सा फंक्शन है, ये वाला, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 1। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन कैसा हो गया बेटा, कंटिन्यूअस। अब x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो देखो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3। तो बेटा देखो सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू f3। तो देखो जब x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन क्या है 2x माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 5, 2 3 जा 6 माइनस 5 कितना आ गया बेटा 1। ठीक है, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h, 3 माइनस समथिंग का मतलब बेटा लेस देन 3, लेस देन 3 कौन सा फंक्शन है ये, तो वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f किस पे पूछा है 3 प्लस h, 3 प्लस समथिंग बेटा ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 कौन सा फंक्शन दिस, तो इसमें x की जगह रख दो 3 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 3 प्लस h माइनस 5। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 3 जा 6 प्लस 2h माइनस 5। ठीक है, अब देखो डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ये 0 और 6 माइनस 5 कितना आ गया बेटा 1। ठीक है, इसका मतलब हो गया बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। सो f(x) इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इज इक्वल टू 3। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? एक्स इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यू। तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि जो फंक्शन है वो एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 3 पे कैसा है? कंटिन्यू। अब हमें प्रूफ करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू 3 पे। तो देखो स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको भी करते हैं। ठीक है बेटा, कर लिया? देखो मैं रब कर रहा हूं अब इसको, है ना? देखो कर दूं? देखो देखो ये हमारा फंक्शन है, मैं इसको नहीं हटा रहा हूँ, इसको रखे रखेंगे अभी हम। अब हमने बेटा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो एक्स इज इक्वल टू पे डिफरेंशिएबिलिटी, सबसे पहले राइट डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं। राइट डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 क्या होता है बेटा? फॉर्मूला लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, दैट मीन्स 2 प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन एच। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0, देखो बेटा 2 प्लस समथिंग मतलब ग्रेटर देन 2, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2, फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस एफ टू, एक्स इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 अपॉन बेटा कितना? एच। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया बेटा? 0 अपॉन एच 0, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0। तो राइट डिफरेंशिएबिलिटी कितना आ गया? 0। लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2, फॉर्मूला रखो बेटा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ टू अपॉन माइनस एच। वैल्यूज रखना स्टार्ट करो। लिमिट एच टेंड्स टू 0, देखो एफ 2 माइनस समथिंग, 2 माइनस समथिंग बेटा लेस देन 2, एक्स की वैल्यू लेस देन 2 इस फंक्शन के लिए। इस फंक्शन में आपने एक्स की जगह क्या रखना है? 2 माइनस एच। तो रखो, देखो ये है -2 इंटू एक्स की जगह रखना है 2 माइनस एच प्लस 5 माइनस एफ टू, एक्स इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 अपॉन कितना बेटा? माइनस एच। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट एच टेंड्स टू 0, देखो -2 इंटू 2 कितना? -4 प्लस बेटा कितना? 2h प्लस 2h, 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4 प्लस 4 अपॉन कितना बेटा? h माइनस 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन माइनस h से h कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -2। तो राइट डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 और लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 दोनों कैसी हैं? नॉट इक्वल। लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू राइट डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। अब बेटा क्या बचा? x इज इक्वल टू 3 पे डिफरेंशिएबिलिटी बची। तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3, तो देखो बेटा x इज इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएबिलिटी, तो राइट डिफरेंशिएबल फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। तो राइट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू क्या होगी बेटा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h माइनस f3 अपॉन h। चलो बेटा वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस h मतलब बेटा ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 कौन सा फंक्शन है? ये। तो इस फंक्शन में x की जगह रखना है 3 प्लस h, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस h माइनस 5 माइनस f3, x की वैल्यू जब 3 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, तो इसमें x की जगह रखना है 3, तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 3 माइनस 5 अपॉन कितना है बेटा? h। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 3 जा 6 6 प्लस 2h माइनस 5, 2 3 जा 6 माइनस 5 कितना हो गया बेटा? 1, तो माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, तो -5 -1 6 और ये प्लस का 6 कैंसिल, 2h अपॉन h, h से h कैंसिल, तो बेटा ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन h, h से h कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2। लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं एट x इज इक्वल टू 3, तो लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
F3 माइनस एच माइनस F3 अपॉन माइनस एच। चलो वैल्यूज रखना स्टार्ट करो। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस समथिंग बेटा लेस देन 3, लेस देन 3 फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 1 माइनस F3 x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 5 अपॉन माइनस एच। बोलो बेटा बात आई समझ में? तो ये आ गया बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 6 माइनस 5 कितना हो गया बेटा 1, 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। तो ये आ गया बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 अपॉन माइनस एच और ये वैल्यू कितनी आ गई 0। Hence left hand differentiability at x is equal to 3 not equal to right hand differentiability at x is equal to 3. Hence fx is not differentiable at x is equal to 3। तो देखो बेटा ये प्रूव हो गया। ठीक है, चलो आज के लिए बेटा इतना ही। देखो अगर आपके पास में बेटा पूछा जाए डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6, तो 4 5 6 बोल रहा है तो बेटा x माइनस 4 कर दो, x माइनस 5 कर दो, x माइनस 6 कर दो। ठीक है, तो वो फंक्शन x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6 पे कंटिन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने याद करने के लिए बोला था वो इसीलिए बोला था। ठीक है, तो देखो आज हमारा ये डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो गया, तो मैंने अपना काम खत्म कर दिया, आप लोग अपना काम खत्म कर दो। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अगर आपके दोस्त हैं जिनके काम ये वीडियोस हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी कर दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।